वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन से रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चंस को। ठीक है, तो फटाफट अपनी नोट्स निकाल लो और जो चीजें मैं आपको रूल के अकॉर्डिंग बताता जाऊंगा वो लिखते जाइएगा और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस को भी आप लोग लिखते जाइए, जिससे आपके पास चल के कुछ इतना ज्यादा मतलब आपके पास मैंने आर्टिकल को करवा दिया, प्रीपोजिशन हम शुरू कर रहे हैं तो इतनी ज्यादा चीजें हो जाएं आपके पास कि एग्जाम में कमी ना रहे कि हाँ भैया हमने प्रैक्टिस नहीं करी थी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है कि आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन भरा जाएगा। सो क्वेश्चन क्या है? द फार्मर सफर्ड बिकॉज द मानसून डिड नॉट अराइव। अब इसमें कौन सा प्रीपोजिशन भरा जाएगा इसके बारे में हम आपको ऑप्शन देते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आता है एट, सेकंड है बाई, थर्ड है ऑन एंड फोर्थ है आफ्टर। तो आपको बताना है। अब देखो यहाँ पे क्या बात की जा रही है, टाइम की बात की जा रही है। ठीक है, और वो भी ऐसे टाइम की बात की जा रही है, अगर हिंदी में हम देखेंगे तो यहाँ पे ये सेंस ये आएगा कि जो किसान थे वो लोग सफर्ड किए। सफर्ड का मतलब हो जाएगा आपका, सफर्ड का मतलब हो जाएगा कि इन्होंने परेशानी झेली। क्यों झेली? क्योंकि द मानसून डिड नॉट अराइव, मतलब जो मानसून था वो अराइव नहीं हुआ। कब? ऑन टाइम, ये समय पर आया नहीं, इसकी वजह से हम क्या लगा रहे हैं? ऑन टाइम, यानी डेफिनिट टाइम की यहाँ पे बात की जा रही है। देखो मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूँ, डेफिनिट टाइम की जब बात होती है तो ऑन टाइम लगाते हैं। ठीक है, जैसे ऑन जो जितने भी ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऐसे चीजें जो डेज होती हैं जहां डेफिनिट टाइम होता है, डेट एंड डेज जहां पे डेफिनिट टाइम होता है वहां ऑन लगता है। ठीक है, सो टाइम से रिलेटेड चीजों को देख लो। जब हम फिक्स्ड, जैसे हम बोलते हैं ना एट 6 o'clock, तो अगर ऐसे बोल रहे हैं तो वहां पे एट लगता है। ऑन का यूज कहाँ होता है? जैसे कि आप मंडे बोलते हो, यानी कि आप एक तरह से कह सकते हो कि जब डेज आपको मिले, डेट आपको मिले। जैसे आप एक और चीज अगर आपको याद हो तो प्रीपोजिशन में जैसे सिंपल सा आपको पता होगा कि गांधी जी के बारे में एक स्टेटमेंट, एक सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं कि गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन, गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन, वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर, है ना? तो ऐसे पढ़ते हैं, यानी हम डेट की बात कर रहे हैं। तो डेट के लिए भी ऑन एंड डे के लिए भी ऑन, ये दोनों के लिए हम ऑन का यूज करते हैं। जब हमें फिक्स टाइम बताना होता है तो हम किसका यूज करते हैं? एट का यूज करते हैं। और याद रखिए कि जब इन का यूज कब करते हैं, टाइम के रिलेटेड में इन का यूज कब करते हैं? तो जब हमें मंथ को बताना होता है एंड साथ ही साथ ईयर को बताना होता है। जैसे 2006 अगर बात की जाए, इन 2006, ठीक है, जैसे आप लोग पढ़ते हो गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर इन 1869, तो आपने क्या पढ़ा? 1869 मतलब हो गया इन का यूज हमने किया ना। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जब मंथ को और आपके ईयर की बात आती है तो वहां पे इन का यूज करते हैं। सो आप लोग इसको शॉर्ट में लिख सकते हो कि एट, ऑन और इन का टाइम के रिलेटेड में क्या क्या यूज होता है। सो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, फटाफट आंसर कीजिए। सी हैज बीन सपोर्टिंग हर फैमिली, वह अपने फैमिली को सपोर्ट कर रहा है। एंड देखो हैज बीन से आपको एक चीज कंफर्म हुई होगी कि ये जो टेंस है वो किसमें है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। ठीक है, तो इसकी वजह से आपको क्या करना है कि अब आपको पता होगा फॉर या सिंस करते हैं, बट यहाँ पे देखो क्या हो गया, सी हैज बीन सपोर्टिंग हर फैमिली, किसके लिए? हर हस्बैंड डेथ। ठीक है, तो सी हैज बीन सपोर्टिंग हर फैमिली, ऑप्शन देख लो, ऑन, फ्रॉम, एट, सिंस। तो क्या लगाओगे आप कि सी हैज बीन सपोर्टिंग हर फैमिली, उसे अपनी फैमिली से सपोर्ट किया जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। किसके रूप, किस वजह से किया जा रहा है? तो हम यहाँ तो ना सिंस तो लगा ही नहीं सकते ना, सिंपल है कि टाइम की बात नहीं की जा रही है तो सिंस से मतलब है नहीं। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे? ऑन हर हस्बैंड डेथ, तो अपने हस्बैंड की डेथ के ऊपर उसे सपोर्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, द एग्जामिनेशन विल बिगिन, तो एग्जामिनेशन जो है वो शुरू हो रहा है। अब देखो यहाँ मंडे को देख के बहुत सारे लोग लगाएंगे ऑन, बट ऑन के केस को मैंने आपको समझाया, अगर ध्यान से देखे होगे तो मैंने एक वर्ड यूज किया था, डेफिनिट टाइम। आपका जो टाइम है वो फिक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे डेफिनिट नहीं, बिकॉज यहाँ पे लिखा गया है, आप देखोगे कि जो परीक्षा है, एग्जामिनेशन है, वो शुरू होगी, लिखा गया है ना, शुरू होगी कब से? फ्रॉम मंडे। तो यहाँ पे क्या लगेगा? फ्रॉम मंडे। शुरू होगी का मतलब होगा स्टार्टिंग आपकी जो होगी वो कहां से होगी? फ्रॉम मंडे होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो लिखा गया माई कजिन विल अराइव। अब देखो यहाँ पे भी वही चीज है कि अब यहाँ पे हम जब
मंडे संडे आ रहा है तो क्या लगाएंगे, तो माई कजिन विल अराइव, तो अब कब आएगा वो, ठीक है, मेरा जो कजिन है वो कब आएगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। सो हम यहाँ पे भरेंगे ऑप्शन नंबर डी, जिसे हम ऑन बोलते हैं, ठीक है, तो माई कजिन विल अराइव ऑन संडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो अगला लिखा गया है आई स्टेड इन हांगकांग 8 years। तो आपको पता है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा, तो ध्यान से देख के बताओ आप लोग, सब टाइमिंग से रिलेटेड क्वेश्चन अभी आप लोग कर रहे हो। तो आई स्टेड इन हांगकांग कौन सा भरा जाएगा, थ्रो तो होने से नहीं लगा, सिंस निश्चित टाइम के लिए होता है, यहाँ पे 8 years लिखा गया है तो ये निश्चित तो है नहीं, अराउंड भी हम लगा नहीं सकते हैं, सो हमारा ऑप्शन कौन सा बचता है, फॉर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मिस्टर खन्ना हैज बीन इन दिस कॉलेज। अब यहाँ पे आपका थोड़ा सा ध्यान से समझना है, ठीक है, क्योंकि अब टाइम फिक्स्ड हो गया, डेफिनिट हो गया, ठीक है। और दूसरी चीज, ये कौन सा टेंस है, टेंस आपको पता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसके केस में आपको दो चीजें लगती हैं, एक लगता है फार और एक लगता है सिंस। तो सिंस कब लगाते हैं, सिंस तब लगाते हैं जब टाइम फिक्स होता हो, और फॉर कब लगाते हैं जब टाइम फिक्स नहीं होता हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7वां नंबर, आई हैव बीन वेटिंग। तो यहाँ पे लिखा गया आई हैव बीन वेटिंग, ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, फ्रॉम, सिंस, इन एंड फॉर, जल्दी से आंसर करो कौन सा होगा। सो यहाँ पे हम लोग भरेंगे अपना फॉर, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि यहाँ पे लिखा गया हाफ, ओवर हाफ एन आवर, तो ये जो हाफ एन आवर है ये फिक्स नहीं है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो 7वें का ऑप्शन हो गया डी, फॉर भरेंगे, आई हैव बीन वेटिंग फॉर ओवर हाफ एन आवर, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, इंडिया वाज ए प्रॉस्पेरस कंट्री इन सम, प्रॉस्पेरस का मतलब क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो आप लिख लीजिए, समृद्ध होता है, समृद्ध का मतलब होता है कि जिसके पास धन दौलत ये सब हो। तो इंडिया वाज अ प्रॉस्पेरस कंट्री, इंडिया जो थी वो प्रॉस्पेरस कंट्री थी कब, द राइन ऑफ किंग अशोका। अब देखो राइन का मतलब क्या होता है, राइन का मतलब होता है कि शासन, ठीक है, शासन होता है, इसका मतलब कि जो अशोक का शासन था उस समय जो भारत था वो क्या था, समृद्ध कंट्री था। तो यहाँ पे आप क्या भरोगे, देखो ऑप्शन में, इंडिया वाज ए प्रॉस्पेरस कंट्री, क्या भरोगे, ए बिटवीन दिया गया है, बी फ्रॉम दिया गया है, सी वाइल दिया गया है, एंड ड्यूरिंग आपको दिया गया है। तो सिंपल सा है ना, हम बिटवीन भर सकते हैं बिकॉज दो लोगों के कंपैरिजन जब हम करते हैं तो वहां पे बिटवीन लगाते हैं, फ्रॉम स्टार्टिंग से लगते हैं, यानी स्टार्टिंग कहीं से आप कर रहे हो तो लगाते हैं, वाइल का मतलब होता है टोटल टाइम से रिलेट होता है, ड्यूरिंग का मतलब होता है सेम पोस्ट के लिए, यानी कि जब अशोक का शासन था उसी समय इंडिया क्या था, प्रॉस्पेरस था, समृद्ध था। सो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ड्यूरिंग, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिल करेंगे ड्यूरिंग द राइन ऑफ किंग अशोका, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है द फ्लाइट विल लैंड, तो जो फ्लाइट है वो लैंड करेगी, कब करेगी, ऑफ, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, क्या भरना है आपको, -6 दिस इवनिंग, तो आपको क्या भरना है, ऑन, एट, अपॉन एंड इन। तो द फ्लाइट विल लैंड, क्या भरोगे, अपॉन तो भर नहीं सकते हो बिकॉज किसी की चीज के ऊपर तो लैंड करेगी नहीं। अब आपको दो चीज बचता है, इन भी नहीं भर सकते हो, बचता क्या है, ऑन एंड एट। तो फटाफट आंसर बताओ इसका क्या होगा। तो मैंने आपको एक चीज अभी थोड़ी देर पहले बताई कि टाइम से रिलेटेड 3 तरह के प्रीपोजिशन को मैंने आपको डिफाइन किया था, एक किया था एट, फिर किया था ऑन, और फिर हमने किया था एट ऑन के बाद एक और टाइम था इन का, ठीक है। तो ये तीनों को कैसे डिफाइन किया था, एट को मैंने बताया था जब आपका एकदम फिक्स टाइम हो, जैसे 6 o'clock, तो इसी तरह से यहाँ भी लिखा है 6 in the evening, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, एट। एंड जो लोग पहली बार हमारे इस कैंपेन से जुड़े हैं या हमारे साथ आए हैं, वो अपने व्हाट्सएप नंबर से इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और पोस्ट, जिस भी पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको भेज सकते हैं, जिससे उन्हें एक व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और उन्हें टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, एंड रिलेटेड जितने भी कंटेंट या और भी चीजें होंगी वो आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। तो आप लोग अपना नाम और पोस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हो, एंड आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। सो हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है, ही पार्क्ड हिज व्हीकल, तो जो उसकी व्हीकल है उसने पार्क की कहाँ पे, द शेड ऑफ अ ट्री,
तो डैश करके लिखा गया है। अब यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन फिल करना है। तो देखो आपको भरना है यहाँ पे दो चीजें हैं। beneath तो हमने भरने से नहीं रहा, हम इसको भर ही नहीं सकते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। बचता है कि ऑन, तो ऑन का मतलब होता है किसी सरफेस के ऊपर। मान लो जैसे हम पढ़ते हैं कि द बुक इज ऑन द टेबल, तो सरफेस से सटी हुई होती है लेकिन वो सरफेस के ऊपर होती है। तो भैया जो गाड़ी है ये तो पेड़ की छाया से, शेड का मतलब होता है छाया, ठीक है, छाया के ऊपर तो पार्क करेगा नहीं, इसलिए हमारा ऑन का ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर बचा क्या, अंडर का मतलब क्या होता है कि देखो सरफेस के नीचे होती है, मतलब सरफेस से टच नहीं होती है, ये इस तरह से अंडर को हम लगाते हैं। अब दूसरी चीज बची, छाया जो होती है, कोई भी पेड़ होगा तो उसकी बाउंड्री होगी, देखो ध्यान से, अब इसकी जो छाया होगी वो इसकी कुछ बाउंड्री होगी, तो बाउंड्री के अंदर, ध्यान से समझना, बाउंड्री के अंदर पार्क किया गया है ना, इस छाया की बाउंड्री के अंदर पार्क किया गया। तो इस कंडीशन में अंडर नहीं लगाते हैं, क्योंकि यहां पे हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं आपसे शेड या किसी बाउंड्री से रिलेटेड बात की जा रही हो, बाउंड्री से रिलेटेड बात की जा रही हो, तो वहां पे आप क्या लगाओगे, वहां पे आप यूज करोगे इन का। तो प्लीज अच्छे से लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा। एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने टॉप 10 क्वेश्चन जो कि सेकंड पार्ट होगा हमारा, उसको हम लोग करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।